दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्होंने जो संपादकीय लिखा और जो महाराष्ट्र चुनाव में हुए उन पर जो आरोप लगाए हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उसको लेकर के बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में घमासान मच गया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के इस संपादकीय के आने के बाद उनके द्वारा जो बातें उठाई गई हैं उसको लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता जो हैं वो अब बीजेपी पे हमलावर हो गए हैं। आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन भी आया था महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव के बाद कांग्रेस यही करती है, ईवीएम का रोना रोना और बाकी तमाम चीजें जो है वो कहते नजर आते हैं बीजेपी के नेता। अब इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत का भी एक बयान आ गया है। जहां दोस्तों उनसे पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है। इस पर संजय राउत ने कहा कि वो आर्टिकल कहां है, मैंने तो नहीं पढ़ा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने राहुल गांधी द्वारा लिखा आर्टिकल जरूर पढ़ा है, क्योंकि वो आर्टिकल देश की जनता तक पहुंच गया है। और महाराष्ट्र के चुनाव में जो चुनाव की चोरी कर ली गई है, गंभीर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि महायुति के जो पार्टियां उन्होंने चुनाव की चोरी की है महाराष्ट्र में, और राहुल गांधी ने उन्हीं पॉइंट्स को उठाया है और देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया है। राहुल गांधी ने जो लिखा है, जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, चोरी किया, ये हमने देखा है। तो अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग ने। जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए ना। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जवाब दे रही है? जो मुद्दे उपस्थित किए उसमें एक पार्टी है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बनाया है। 5 में से जो 5 मुद्दे हैं राहुल गांधी जी के, उसमें से चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। किस तरह से वो पैनल बदला दिया चुनाव आयोग का, किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, किस तरह से 60 लाख से ज्यादा वोटर्स अचानक आ गए, ये सभी मुद्दे के बारे में देवेंद्र फडणवीस को सवाल नहीं पूछा है। राहुल जी ने सवाल पूछा है चुनाव आयोग को। और राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति है देश में, लीडर ऑफ अपोजिशन। लोकसभा को संवैधानिक दर्जा है। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको एक दर्जा आया है, प्राप्त हुआ है संविधान। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, हाँ, बड़े बड़े किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके वो अंधभक्त पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, संजय राउत सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कई गंभीर आरोप महायुति के नेताओं पर भी लगाए चुनाव को लेकर के, और साफ तौर पर कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना था या जो वोटर्स का ऐड होना था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में जो समय था 2-2.5 महीने का, इतने सारे वोटर्स कैसे ऐड हो गए, कभी ऐसा हुआ नहीं सियासत में। तो कई ऐसे मुद्दे जो राहुल गांधी पॉइंट आउट कर रहे हैं, उन मुद्दों पर संजय राउत दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने बढ़त बनाई थी और महायुति को एक बड़ा झटका लगा था, उसके बाद से सभी को लगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महायुति जो है वो कमजोर दिख रही है। लेकिन 3-3.5 महीनों में ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा चेंजेस आ गया? इसी बात को लेकर के लगातार कांग्रेस के नेता, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है यूबीटी पक्ष, उनके नेता और शरद पवार के एनसीपी के नेता सवाल उठाते रहे। और अब देखा गया दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के दिन भी जब तक बैलेट पेपर के रुझान सामने आ रहे थे, तब तक महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों बराबरी पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम के रुझान आने शुरू हुए, महाविकास अघाड़ी घंटे भर में बहुत पीछे चली गई। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में, अगर आपको याद हो दोस्तों, कि जिस दिन रुझान आ रहे थे उस दिन 11:30 बजे करीब में संजय राउत सबसे पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गड़बड़ी के बारे में शक जताते हैं, आरोप लगाते हैं। और उसके बाद देखा गया कि फिर तो झड़ी लग गई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, शरद पवार के एनसीपी के नेताओं की तरफ से प्रूफ देने की बात कही जाने लगी, कोर्ट जाने की बात कही जाने लगी, और मामला बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया। और मामला इतना बढ़ा कि फिर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी, जहां पर देखा गया कि राहुल गांधी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां पर संजय राउत, सुप्रिया सुले भी नजर आती हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस का बोलबाला था। कहा जाता कि कांग्रेस जीत के आएगी,
लेकिन वहां भी कांग्रेस को हार मिली। और महाराष्ट्र में भी, जहां पर कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद तो इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की लहर चल रही है, कांग्रेस जो 2019 में मात्र एक सीट चंद्रपुर की जीती थी, वो भी 2024 के विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव है उसमें 13 सीटें जीत जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस मिलकर 45 विधायक भी उनके चुन करके नहीं आते। और उधर दूसरी तरफ महायुति के नेता अजीत पवार, जो मात्र एक सीट जीते थे लोकसभा चुनाव में, उनके 40 से 42 विधायक चुन के आते हैं। एकनाथ शिंदे उनके 57 के करीब विधायक चुन के आते हैं। और बीजेपी जो 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी, वो विधानसभा चुनाव में 132 से ज्यादा सीटें जीत जाती है अकेले। तो ये जो तमाम बातें हैं दोस्तों, इसी को लेकर के महाविकास अघाड़ी के नेता, विपक्ष के नेता सवाल अभी भी लगातार खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसको लेकर के अब दोबारा महाराष्ट्र में बयानों की जंग जो है वो शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं, महायुति के नेता हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों का यही हाल होता है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम कोरोना रोते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो ये बात कह रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है, हम सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आगे बीजेपी आ जाती है। हम बीजेपी से सवाल ही नहीं कर रहे। ये बात संजय राउत ने भी कही, क्योंकि अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव है और बिहार में भी विधानसभा चुनाव, और ऐसे में ईवीएम को लेकर के अगर इसी तरीके से रस्साकसी चलती रहेगी तो दोस्तों बात है परसेप्शन की, कि भारत की जनता फिर किस तरीके से क्या वोट करने जाएगी, क्या उदासीनता तो नहीं आ जाएगी। बहुत से ऐसे सवाल हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ बीजेपी है और उनकी सहयोगी पार्टी है जो कहती हैं सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ हारने के बाद ये बातें कही जाती हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है, और अपने तर्क, अपने सबूत देकर के कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी आशंका राहुल गांधी भी अपने संपादकीय में कर चुके हैं। जिसके बाद आप देख ही रहे हैं कि जो पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में जुबानी जंग जो है वो छिड़ी हुई है। तो ऐसे में आगे आने वाले चुनाव पर किस तरीके से रणनीति होगी कांग्रेस की, उनके सहयोगी दलों की, बीजेपी उनके सहयोगी दलों की, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही साथ चुनाव आयोग की कैसी क्या भूमिका रहती है, क्या बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ब्रीफ करते हैं, ये सब भी देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मामला यह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से राहुल गांधी के पॉइंट्स जो उन्होंने 4-5-6 पॉइंट्स गिनाए हैं, उसको लेकर के अब मामला गर्माता चला जा रहा है। विपक्ष एग्रेसिव है, महायुति सरकार जवाब नहीं देना चाहती। वो कहती है कि अब चुनाव हो चुके हैं और ये सब जो सवाल उठ रहे हैं, ये ईवीएम कोरोना, इसमें कोई मायने नहीं रखता है, सब कुछ निष्पक्षता से हुआ है। अभी के इतना ही दोस्तों, अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।